डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे लाइव प्रोसेसेस, और उसमें हमने न्यूट्रिशन जो है वो टॉपिक अपना शुरू किया था, पहला लाइव प्रोसेसेस। तो उसमें हमने ये देखा था कि ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन ये होती है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जो है प्लीज़ वॉच केयरफुली, और इसमें बहुत सारी जो पिक्चर्स जो हैं स्लाइड्स में जो आपको शो होंगी, और बहुत सारे और एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होंगे। तो बच्चे मैं आपको बता भी दूंगा, अगर इन केस मैं बताना भूल गया तो आप पूछ भी सकते हैं कौन कौन से नोट डाउन करने हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेके और वाटर साइल से लेके, जब ये दोनों चीज़ें प्लांट को मिल जाती हैं, लीफ में पहुंच जाती हैं, और लीफ पे पड़ती है सनलाइट, ठीक है, पत्ते पे सब सनलाइट पड़ती है, तो उस वक्त इसलिए इसके लिए प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर हो जाता है। अब ये जो होल प्रोसेस है, ये जो सारे जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सेंसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर, कि यानी लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज़ का प्रिपेयर होना। यहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, तो इसलिए हम इसको कहेंगे फोटोसिंथेसिस। तो ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्या होता है इसमें, देखो, जैसे एक सिंपल एक डायग्राम है, ये एक प्लांट है, ठीक है, वो वाटर ले रहा है, कहाँ से? सॉइल से ले रहा है, ठीक है, और लीफ से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है, जैसे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, इसी तरह से कार्बन कार्बन भी 0.03% जो होती है। यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लेता है लीफ, ठीक है, और वहाँ से जाती है ये वहाँ पे जो है फूड प्रिपेयर होता है लीफ के अंदर सारी। ठीक है, तो ये है सनलाइट। अब ये जो फूड जब प्रिपेयर होता है, इसके लिए एक तो इसके लिए प्लांट के लिए खाना बन जाता है, और दूसरा मिल जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम बदले में क्या देते हैं प्लांट को? फिर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये सर्कल जो है एक चलती रहती है, साइकिल चलती रहती है। तो ना कार्बन डाइऑक्साइड और ना ऑक्सीजन जो है कम होती है एटमॉस्फेयर में। अब क्या होता है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ से एक आप डेफिनेशन चूज कर लें जो आपको अंडरस्टैंड हो रही है। तो वैसे जो है फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है होता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हुआ, एक केमिकल प्रोसेस। अब रिएक्शन कौन सी होती है वो हम नेक्स्ट जो है अभी देखेंगे। तो केमिकल एक प्रोसेस होता है जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है, किसमें? केमिकल एनर्जी में, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स के ज़रिए। और या फिर हम इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो हैं अपने लिए खाना बनाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, इन चीज़ों को लेके सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, और क्लोरोफिल के अंदर होती है एक्चुअली, ठीक है, फोटो, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में जो है क्या होता है, आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, कहाँ से लेता है? एटमॉस्फेयर से, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। इस रिएक्शन को हमने बैलेंस भी करना है, तो यहाँ पे हमने ये ऐड भी कर दिए साथ में कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं। और इसी तरह से वाटर ले लिया, वाटर कहाँ से? सॉइल से ले लिया, ठीक है। अब लीफ के अंदर क्लोरोफिल एक पिगमेंट होती है। अब क्या होता है, ये एक पिगमेंट होती है। पिगमेंट का मतलब क्या हो गया कि ये कलर होता है जो क्या करता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। अगर ये क्लोरोफिल नहीं होगी तो सनलाइट अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और क्लोरोफिल की वजह से ही जो लीव्स होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है। आ गई समझ यहाँ तक? तो जब ये चीज़ें लीफ में पहुंच जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों जब पहुंच जाते हैं और लीफ पे पड़ती है सनलाइट, लीफ के अंदर क्लोरोफिल होती है जो ऑब्जर्व करती है सनलाइट को, तो यहाँ पे बन जाता है प्लांट के लिए फूड, C6H12O6। अब ये कौन सा है, हुआ है कौन सा कंपाउंड है, कौन सी चीज़ है ये है ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी लेंगे ग्लूकोज नीचे इसके। तो ये फूड बनता है प्लांट के लिए, ये हुआ प्लांट का फूड, और साथ में जो ऑक्सीजन प्लांट छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये है ओवरऑल केमिकल रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस में होती है। अब ये क्वेश्चन है, क्या फोटोसिंथेसिस
एक फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है? तो ऑब्वियसली ये केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन जो है ये हो रही होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये होता कहाँ पे है। आपको बता दिए कि लीफ के अंदर कहाँ पे होती है, लीव्स के अंदर होती है। अब लीव्स के अंदर जो है ये कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? ठीक है, ये एक लीफ की स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीफ को काटा है, उसकी ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो यहाँ पे देखो ये मीजोफिल सेल्स हैं, यहाँ पे ये मीजोफिल सेल्स हैं। यहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से अंदर जाती है लीफ के अंदर? यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे एक पोर है छोटा सा, जिसको क्या लिखा हुआ है? स्टोमा। ठीक है, सिंगल, इसका प्लूरल क्या होता है? स्टोमेटा। आपने नाम भी सुना होगा पहले। तो स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और वहीं से ऑक्सीजन बाहर आती है। ठीक है, तो ये है एक लीफ की स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने ध्यान से जो है आप बताने के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए जो है ये जो है ऐड की है इसकी डायग्राम। तो ये होती है फोटोसिंथेसिस कहाँ पे? मीजोफिल सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। तो लीफ जो है प्राइमरी साइट हो गई। अब लीफ के अंदर कहाँ पे? मीजोफिल सेल्स, जो अभी आपको बताए हैं। ठीक है, और मीजोफिल सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होती है, क्लोरोप्लास्ट। क्या इससे पहले आपने 9th में पढ़ा होगा, डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल में। ठीक है, सेल की स्ट्रक्चर में। तो ये क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है, यहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये है स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की। तो आपने यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ये आपने याद रखनी है, नोट डाउन इसी को ही करना है आपने एग्जाम में। तो साइड फोटोसिंथेसिस की कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट। ये आपको मल्टीपल भी आ सकता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है सेल के अंदर होती है क्लोरोप्लास्ट में, जिनके अंदर क्लोरोफिल होती है, जो आपको बताया एक कलर होता है, एक पिगमेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये कहाँ पे होती है? मीजोफिल सेल्स के अंदर। और यहाँ पे ही क्यों होती है क्लोरोफिल? बाकी वालों में भी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल जो है ये क्या है? ज़्यादा होती है। तो आगे देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होते हैं। अगर ये नहीं मिलेंगे प्लांट को तो प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गए, इनको हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये बाहर से लेने पड़ते हैं। का प्लांट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से लेते हैं। ठीक है, गैसेस फॉर्म में एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अभी आपको बताया। वो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। इसकी जो है स्ट्रक्चर भी हम देख लेंगे आगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टोमेटा ये कह रहा है कि जो पोर होता है, हर एक जो पोर होता है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन जो है बाहर आती है, सॉरी। तो स्टोमेटा पोर से ही जो है ये एक्सचेंज होती है गैसेस की। अब स्टोमेटा जो पोर होता है उसके अराउंड क्या है? गॉड सेल होते हैं। ठीक है, जो हेल्प करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग में। तो ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज कहाँ होती है, कहाँ से लेते हैं। और उसके बाद वाटर, प्लांट जो है वाटर कहाँ से लेता है? साइल से लेता है, मिट्टी से। और फिर वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो वाटर है इसको कहाँ पहुँचना होता है? लीव्स के अंदर पहुँचना होता है। तो लीव्स के अंदर कैसे पहुँचता है, कौन लेके जाता है? ये टिश्यूज़ होते हैं कुछ, जाइलम वेसल्स, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ये जो जाइलम्स हैं ये हेल्प करते हैं वाटर को ऊपर ले जाने में लीफ तक। और जब ये लीफ में पहुंच जाता है, ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक जो सेल है क्लोरोप्लास्ट में, तो फिर होती है वहाँ पे क्लोरोफिल। तो यहाँ पे ये देख लें, ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है। ये पोर हो गया मिड में, ये ओपन स्टोमेटा है, और ये क्लोज। जैसे ओपन होता है तो इस तरह से होता है, और क्लोज ये इस तरह से। ये जो सराउंडिंग में दो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं गॉड सेल। ये जो गॉड सेल है ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप बच्चे आपको समझ आ गया होगा कि कैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, कैसे प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो है आपने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस इसको लर्न करना है, इसको ठीक है अच्छे से। और उसके बाद उसकी रिएक्शन कौन सी होती है,
और उसके बाद आपने देखना है कि ये कहाँ पे होती है साइट इसकी, ठीक है। साइट ये जो है आपने ये भी जो है इसको लर्न करना है, नोट डाउन करना है। और फिर उसके बाद ये रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं। तो ये है होल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का। तो उसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इफ़ेक्ट होती है कहीं पे, कभी फोटोसिंथेसिस जो है ये होती है कभी नहीं होती है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। तो कौन कौन से हैं फैक्टर्स, जैसे लाइट इंटेंसिटी हो गया कि लाइट का लाइट की प्रेजेंस। जब लाइट ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे एक डे है जब क्लियर स्काई है और दूसरा है क्लडी, तो फोटोसिंथेसिस कौन से वाले दिन होगी, जब क्लियर स्काई होगा, बिल्कुल साफ आसमान होगा, उस दिन जो है फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। तो ये वही बताया हुआ है कि लाइट इंटेंसिटी इस तरह से ये इसको इफ़ेक्ट करती है। और दूसरा है टेम्परेचर। अब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो फोटोसिंथेसिस जो है वो भी नहीं होती है ठीक तरह से, और बहुत कम टेम्परेचर होता है जब, तो उस वक्त भी फोटोसिंथेसिस ठीक तरह से नहीं होती। तो एक रेंज है टेम्परेचर का जहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो ठीक तरह से एक एफिशिएंटली जो है वो होती है, वो है 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक। जब टेम्परेचर होता है तो फोटोसिंथेसिस जो है वो अच्छे से होती है प्लांट के अंदर। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में तो उस वक्त फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा अच्छे से जो है फोटोसिंथेसिस होती है। और उसके बाद वाटर, जैसे आपको पता ही है कि वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। वाटर पहुंचेगा ही नहीं लीफ पे तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगी। तो जब वाटर जो है सॉरी ये कम होगा तो उस वक्त जो है स्टोमेटा और जो है ये ओपन नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी, तो इस वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगी। तो ये था बच्चे आपका आज का ये टॉपिक फोटोसिंथेसिस। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कहीं से अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में जो है आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो थैंक्स ए लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।